सर बिस्कुट का पैकेट भी लेने चलो तो आजकल 20-50 रुपए से कम नहीं आता, तो क्या कुछ बच जाता है इसमें 50 रुपए में? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, अब हमने 200 रुपये पहले हम लोग ओपीडी चार्जेस करते थे। ओके। अब हमने 50 रुपये कर दिए हैं सो दैट। अगर बात करें बड़े बड़े हॉस्पिटल है वो वादे तो बड़े बड़े करते हैं, पर जब सर्विस की बात आती है तो कुछ भी नहीं मिलता। तो देखिए, बड़े इंस्टीट्यूट या तो बहुत ही अच्छा करते हैं या बहुत ही खराब करने लगते हैं। जी। सिर्फ लोकल एरिया वालों को ही बेड्स देंगे। ओके। चाहे किसी का भी फोन आए, कोई भी हमको प्रलोभन दे, कोई भी हमको पैसे दे, ओके। हम उन लोगों को हम नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कुछ अगर इमरजेंसी की अगर काम पड़ती है तो हमारे डॉक्टर्स रेसिडेंट है, इन कैंपस है। ओके। तो फोन कॉल पे 2-3 मिनट में दे कैन बी मेड अवेलेबल। आपका ट्रीटिंग डॉक्टर अक्सर मरीजों को देखा है भाई, वो कहते हैं कि आयुष्मान से इलाज कराओगे तो उस इलाज में इतना अच्छा इलाज नहीं होता जितना कैश से इलाज होता है। सरासर गलत समझता हूँ ओके। कि आयुष्मान और कैश में कोई फर्क है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब का पॉडकास्ट और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। संदीप केडिया जी, चेयरमैन फाउंडर है आरोग्यम हॉस्पिटल के। सर, आपका पहले रुड़की हब पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर, बात करें चिकित्सा की तो आजकल हर आदमी की नीड होती है चिकित्सा जी। और आजकल मैं देख रहा हूँ शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, मात्र 50 रुपए में आप ओपीडी कर रहे हैं। सर, कैसे कर पा रहे हैं? हम लोग ये प्रोजेक्ट आरोग्यम हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट, हम 425 बेड के हॉस्पिटल हैं, परहैप्स दी लार्जेस्ट इन हरिद्वार। ओके। तो इस साल हम लोग मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप जानते हैं मेडिकल कॉलेज में पहले हमने ऑर्गेनिकली अपने हॉस्पिटल को ग्रो किया। अब हमने 200 रुपये पहले हम लोग ओपीडी चार्जेस करते थे। ओके। अब हमने 50 रुपये कर दिए हैं सो दैट हमारा ऑर्गेनिकली जितना हमारा ग्रोथ हुआ अब मेडिकल कॉलेज के हिसाब से और ज़्यादा काफ़ी सारी भीड़ आ सके और काफ़ी लोग को सुविधा मिल सके। तो इस वजह से हमने 200 से 50 रुपये किए हैं अब हमारे ओपीडी चार्जेस। सर, बिस्कुट का पैकेट भी लेने चलो तो आजकल 20-50 रुपए से कम नहीं आता, तो क्या कुछ बच जाता है इसमें 50 रुपए में? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, हमारा आरोग्यम एजुकेशनल ट्रस्ट 2012 में फाउंडेड था एंड इट इज़ अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। तो हमको कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हमारा ये मतलब इट्स मोर टुवर्ड्स फिलैंथ्रोपी। तो इस ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये समझिए कि हम लोग काम कर रहे हैं और कोई हमारा बहुत कमर्शियल मोटिव नहीं है कि हम बहुत पैसे बचाएं। हम उतना ही बनाना चाहते हैं जिससे हमारी सैलरीज, हमारे खर्चे निकल सकें। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बहुत 24/7 डॉक्टर्स हैं, रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं। मेडिकल कॉलेज की नीड के हिसाब से हॉस्पिटल अगर आप देखेंगे तो ये हरिद्वार का परहैप्स लार्जेस्ट हॉस्पिटल है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन कि अगर हम लोग कुछ बहुत पैसे बना रहे, नहीं, हम पैसे नहीं बना रहे। हम स्ट्राइव करते हैं कि हम उतना बना लें जिससे हमारे खर्चे मीट हो जाएं। सर, मैनेजमेंट का रोल हर जगह देख रहे हैं तो बहुत बड़ा होता है। अगर हम रिव्यू की बात करें, यहाँ के जो पेशेंट्स आते हैं कह रहे यहाँ का जो स्टाफ है बहुत हेल्पिंग है, तो कैसे मैनेज करते हैं इतना बड़ा स्टाफ? देखिए, हमारे डायरेक्ट पेरोल पे अबाउट 500 एम्प्लॉयज़ हैं और वो नंबर बढ़ ही रहे हैं। ओके। तो इस साल हम लोग 100 सीट्स के लिए 100 सीट MBBS के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। भगवान चाहेगा तो वो मिल जाएगा। उसके अगले इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर हम 150 सीट्स के लिए अप्लाई करेंगे। हमारा हॉस्पिटल अपग्रेड पे जा रहा है। आज हम 425 बेड के हॉस्पिटल, हम इसको इमीडिएटली 650 बेड की तरफ लेके जा रहे हैं। ओके। और तो उसी हिसाब से हमको ग्रोथ, और देखिए ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, अगर आप मैनेजमेंट ढंग से करते हैं तो मैनेज हो ही जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आपके मन में सेवा भाव है, आपके मन में ये भाव है कि हमको सब ठीक से करना है तो हो जाता है, जो कि मेरे को लग रहा है हम लोग ठीक ही कर रहे हैं। अगर उत्तराखंड में बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें तो या तो एम्स है या जॉली ग्रांट है, तो उस लेवल पर आप ले जाना चाह रहे हैं कि आरोग्यम को, या उससे बड़े लेवल पर? जी देखिए, मैं बहुत बड़ी बातें तो नहीं बोलना चाहता हूँ कि हम एम्स से या जॉली ग्रांट के लिए इन पर्टिकुलर बोलना चाहूँगा। प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही एग्जाम्पलरी इंस्टीट्यूट है। ओके। 25-30 साल से ऑलरेडी ऑपरेशनल है। हम लोग को भी एग्जिस्टेंस पे आए ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। लेकिन मतलब एम तो हमारा ये है कि हम इसको ओवर द नेक्स्ट 5 years हम इसको कम से कम 950,000 बेड पे ले जाएं। ओके। तो परहैप्स अमंग्स द बिगेस्ट इन उत्तराखंड। ओके। है ना, बट वो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। अभी 450 पे है, फिर हम 650 पे जाएंगे। उसके अगली बार फिर हम 1000 बेड्स पे जाना चाहते हैं। अगर बात करें बड़े बड़े हॉस्पिटल है वो वादे तो बड़े बड़े करते हैं, पर जब सर्विस की बात आती है तो कुछ भी नहीं मिलता, तो उसके लिए आरोग्यम क्या करता है?
देखिए बड़े इंस्टीट्यूट या तो बहुत ही अच्छा करते हैं या बहुत ही खराब करने लगते हैं जी। तो मैनेजमेंट इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ इट। और अगर जैसे आरोग्यम के केस में अगर आप देखेंगे तो हम लोग हमारे पास प्रोफेशनल मैन पावर, डॉक्टर्स हमारे पास सब रकम के डॉक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है, देखिए रुड़की का एक यूनिक सिचुएशन ये है कि पार्ट टाइम डॉक्टर्स के लिए स्कोप कम है। Okay. तो आप बहुत कम ऐसे, अब देहरादून हो या बड़े शहर हो तो वहाँ पे क्या एक डॉक्टर 4 जगह जाके सेवाएं दे सकता है जी। बट रुड़की के केस में ये इस टाइप का काम होना थोड़ा मुश्किल है। इस वजह से हमारे पास डॉक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे फुल टाइम है और हमारे पास रेसिडेंशियल अकोमोडेशन है हमारे इन कैंपस में, तो सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि हमारे 500 लोगों में से कम 300-400 हमारा स्ट्रेंथ है नर्सिंग स्टाफ का। ओके। लकीली हमारे पास खुद का नर्सिंग कॉलेज है तो वहाँ से बहुत सारे एबल स्टूडेंट्स हम लोग को हर साल हमको वो मैन पावर भी मिल जाता है। तो मैन पावर की हमारे पास भगवान की दुआ से कोई शॉर्टेज नहीं है। ओके। तो उसके अलावा इक्विपमेंट है, लेटेस्ट मशीनरी है, वो सारा अंडर वन रूफ हम यहाँ पे रखते हैं। तो इन सब को फिर हमारे पास मैनेजमेंट टीम, एक बड़ी मैनेजमेंट टीम है और हम लोग सब इन सब को मैनेज कर रहे हैं। आई थिंक हम लोग ठीक ही कर रहे हैं। आई मीन इफ यू आस्क मी, हम इसको ठीक ही मैनेज कर दे रहे हैं। ओके सर, अगर मातृत्व की बात करें तो अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सव होता है और आरोग्यम का नाम सुरक्षित डिलीवरी के लिए लिया जाता है। बल्कि देखा जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जितने आजकल डिलीवरी ऑपरेशन से करते हैं, ऑपरेटेड करते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए हमारे यहाँ बहुत क्लियर मैंडेट है। हमारा एक प्रोफेशनल रन ऑर्गेनाइजेशन है जी। लाला जी टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं कि आप बैठ करके कैश काउंटर पे जो आया उसका मुंडन किया, आपने देखा मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ मैंडेट है, जिसका जो मेरिट है उसके हिसाब से करते हैं। ओके। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा बिल्कुल भी शुरू से हमारा एथिकल, मतलब एथिक्स के हिसाब से हम लोग करते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते कि किसी से 10-20 हजार रुपया बना लें और उसका आप भी जानते हैं आपके यहाँ भी मतलब सब फैमिलीज में डिलीवरीज वगैरह होते हैं, कभी न कभी किसी न किसी पड़ाव पे ये काम पड़ता है। तो ये बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस है कि भाई कि जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है वहाँ पे आप सिजेरियन कर रहे हैं या उनका पेट काट रहे हैं। तो हमारा बहुत सिंपल, मतलब मैं आपको कोविड के टाइम पे भी ले जाना चाहता हूँ। ओके। 2020-2021 में इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, आप रुड़की से ही हैं, अगर आप रुड़की में पूछेंगे या आसपास के एरियाज में पूछेंगे तो हम लोगों ने इनफैक्ट नुकसान करके बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने बहुत सारे अनएथिकल काम करके बहुत सारे पैसे बनाए। हमारा क्लियर मैंडेट था कि हम इतना बड़ा संस्था हमने अपने लोकल एरिया के लिए बनाया। मेरे पास खुद बहुत सारे फोन कॉल्स आए दिल्ली से, इधर से उधर से कि हमको आईसीयू का बेड दे दीजिए, ये दे दीजिए। माई वेरी क्लियर मैंडेट हॉस्पिटल स्टाफ को ये था कि हम इस लोकल एरिया के लिए, हम इस लोकल एरिया को सर्व करने के लिए इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस हम सिर्फ लोकल एरिया वालों को ही बेड्स देंगे। ओके। चाहे किसी का भी फोन आए, कोई भी हमको प्रलोभन दे, कोई भी हमको पैसे दे, हम उन लोगों को हम नहीं देंगे। हम नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे। ओके। तो हम लोगों ने, मतलब मैं सोचता हूँ अगर आप भी मार्केट चेक भी करेंगे तो आपको दिखेगा कि हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। एट दी कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस हमको ज्यादा लगा, हमने अपने स्टाफ को इन ऑर्डर टू इंसेंटिवाइज देम, क्योंकि सब देखिए क्या है जी, अल्टीमेटली हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स है, कोई भी है, सब लोग अपने लाइफ्स के लिए फियरफुल थे उस टाइम पे। ओके। तो उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए, मतलब इट इज ऑन रिकॉर्ड कि हमने डबल सैलरीज दी कि भाई कि ठीक है आप लोग रिस्क ले रहे हैं, नेवर माइंड। और हम लोगों ने बाकायदा, गवर्नमेंट ने मैंडेट किया था कि आप इतना ही चार्ज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बहुत लोगों ने अन्यथा बहुत सारे चार्जेस लिए। हम लोगों ने बाकायदा एकदम क्लियर गवर्नमेंट चार्जेस के हिसाब से चार्जेस लिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने शुरू में बहुत सारे मरीज आए जिन्होंने कैश पेमेंट दिया, बाद में उन सबको आयुष्मान के तहत कवर किया गया, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कवर किया। उन सबको हमने कैश बैक किया और हमको गवर्नमेंट से रीइंबर्स हुआ। तो टू आंसर अगेन योर क्वेश्चन, यहाँ पे एथिक्स इज ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस कि भाई मानवता के नाते जो चीज हो सकती है वो करना है, लोगों का गला नहीं काटना है, लोगों के साथ अन्यथा गलत नहीं करना है। जी। अच्छा, इमरजेंसी की बात करें, केस में देखा जाता है कि मरीज को इमरजेंसी की जरूरत होती है तो वो या तो दिल्ली भागते हैं, या मेरठ भागते हैं, या फिर देहरादून भागते हैं। तो आरोग्य में ऐसी सुविधा दे रहा है कि वो आरोग्य में आ सके? बिल्कुल आ सकते हैं। हमारे पास 24/7, देखिए बोलने के लिए, अगर आप कोई छोटे हॉस्पिटल जो कि सिर्फ ओपीडी सर्विसेज देते हैं, एक प्रैक्टिस के तहत सब लोग वहाँ पे 24/7 इमरजेंसी करके लिख देते हैं, जो कि इन प्रैक्टिस लोग नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं।
हमारे यहाँ आप खुदा न खास्ता आपको काम पड़े, बट आप ऐसे भी आप पत्रकार हैं, आप कभी भी आइए, रात के 2 बजे आइए, 3 बजे आइए, 4 बजे आइए। हमारी इमरजेंसी सर्विसेज आरएमओ से मैन्ड है। ओके। वहाँ पे पूरा स्टाफ है। हमारे पास 20 बेड का इमरजेंसी है। ओके। तो मतलब हम लोग ऑल टाइम ड्यूरिंग द डे तो ऑफ कोर्स आपके सब रकम के डॉक्टर्स रहते ही रहते हैं, लेकिन रात को भी जो परफेक्ट जो आइडियल 24/7 इमरजेंसी बोलते हैं वो सारे हमारे पास हैं। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो नहीं हो सकता है कि भाई कि सारे स्पेशलिस्ट भी बैठेंगे हॉस्पिटल में ड्यूरिंग इमरजेंसी को इक्विपमेंट मैन करने के लिए इमरजेंसी स्पेशलिस्ट होते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कुछ अगर इमरजेंसी की अगर काम पड़ती है तो हमारे डॉक्टर्स रेसिडेंट है, इन कैंपस है। ओके। तो फोन कॉल पे 2-3 मिनट में दे कैन बी मेड अवेलेबल। आपका ट्रीटिंग डॉक्टर ही आ जाते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। जी बिल्कुल हो जाते हैं। ओके सर, बात करें ईएसआई की और पीएमजे आयुष्मान आजकल काफी ट्रेंडिंग में है। जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको काफी फायदा मिल रहा है, तो आरोग्य में भी काफी सुविधाएं मिल रही है इस चीज को। इसके चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आयुष्मान, अटल आयुष्मान योजना को उन लोगों ने हर एक नागरिक के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए उन लोगों ने 100% यूनिवर्सल कवरेज दिया। द फर्स्ट एंड परहैप्स द ओनली स्टेट इन इंडिया जिसके अंदर हर रेसिडेंट को 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर का गवर्नमेंट ने कवर दे रखा है। मतलब ये मैं बोलता हूँ हमारे एरिया के लिए, मतलब ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि पैसों के अभाव में बहुत सारे लोग हैं जो कि इलाज नहीं करवा पाते थे। बिल्कुल। उन सबों को इस इलाज का बहुत बहुत बड़ा फायदा है जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से है जी। उसको हमने 100% इम्प्लीमेंट कर रखा है। इनफैक्ट 90% हमारे पेशेंट्स जो हैं वो या तो आयुष्मान या ईएसआईसी या गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स के अंडर ही कवर होते हैं, जिनको कैशलेस इलाज मिलता है। उसको हम लोगों ने पूरे ढंग से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखा है। इन ईएसआईएस और आयुष्मान में हमारे हॉस्पिटल ऑल उत्तराखंड में ऑलमोस्ट टॉप 5 में आता है। जैसे कुछ कहा जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं इलाज से पहले मुझसे भी आपको ट्रीटमेंट आयुष्मान से कराना है या कैश से कराना है, तो उसमें कुछ डिफरेंस होता है सर? नहीं, आपको ऐसा है कि आयुष्मान योजना आईपीडी को कवर करता है, ओपीडी को आयुष्मान योजना नहीं कवर करता है। ओके। ईएसआईएस जो है वो आपके ओपीडी भी कवर करता है। ओके। तो अगर कोई हॉस्पिटल पूछ रहा है आपको आयुष्मान में कराना है या कैश में कराना है, मुझे नहीं पता क्यों पूछते हैं, लेकिन अगर हॉस्पिटलाइजेशन और अगर आप पात्र हैं, अगर आप एलिजिबल हैं आयुष्मान योजना से कवर करने का, तो उसमें ये सवाल पूछने का मेरे हिसाब से कोई जरूरत ही नहीं है। आप इजीली उनको कैशलेस आयुष्मान में कवर कर सकते हैं। मुझे नहीं पता क्यों पूछते हैं, हमारे यहाँ नहीं पूछते, ना पूछना चाहिए। क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा, मैंने अक्सर मरीजों को देखा है, भाई वो कहते हैं कि आयुष्मान से इलाज कराओगे तो उस इलाज में इतना अच्छा इलाज नहीं होता जितना कैश से इलाज होता है। नहीं, मैं इस बात को सरासर गलत समझता हूँ कि आयुष्मान और कैश में कोई फर्क है। आप मुझे खुद बताइए कि सेम ट्रीटिंग डॉक्टर है, सेम आपके मेडिसिन है, सेम आपके वार्ड्स हैं, सेम आपके सब कुछ सेम है, तो कैश में आप क्या ऐसा अनोखा करके दे देंगे उनको? भाई द ओनली डिफरेंस दैट परहैप्स अगर छोटा सा अगर थोड़ा अगर डिफरेंस अगर आयुष्मान और कैश में ये हो सकता है कि आयुष्मान के पेशेंट को आप प्राइवेट रूम्स नहीं दे सकते हैं। उनको वार्ड्स की ही एंटाइटलमेंट, उनमें वार्ड्स का ही होता है। उसमें कोई प्राइवेट रूम या उसका नहीं होता है। लेकिन आपको इलाज अगर आप देखेंगे अदर देन रहने का वार्ड और प्राइवेट रूम के बीच में अगर डिफरेंस अगर आप वैसे अगर मानिए, बाकी इलाज में तो कुछ बिल्कुल भी एक पैसे का भी फर्क नहीं। क्या फर्क है? सेम ट्रीटमेंट होता है। बिल्कुल 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 सेम ट्रीटमेंट है। अच्छा सर, देखा जाता है डॉक्टर्स आते हैं हॉस्पिटल्स में, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद वो अपना हॉस्पिटल्स खोल लेते हैं जी, तो उसको कैसे रोक पाएंगे? देखिए, इसको रोकने की हमने न कभी चेष्टा करी, न हम कभी चेष्टा कर सकते हैं। हमारी बहुत एक बड़ी संस्था है, बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स जिन्होंने यहाँ पे काम किया और उन्होंने जाके अपना हॉस्पिटल खोला। देखिए, ये नेचुरल प्रोग्रेशन है। आज आप एक संस्था में काम कर रहे हैं, इसको हम डॉक्टर्स पे ही क्यों लें, या हम स्टाफ पे ही क्यों लें, या नर्सेस पे या मेडिकल उन पे ही क्यों लें? आज कोई भी है, मैं अगर सपोज कीजिए, चलिए मैं तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ जिंदगी भर के लिए हूँ, बट जो भी यहाँ काम कर रहा है, कल को नेचुरली अगर उसका प्रोग्रेशन हो रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे को कहीं पे और ज्यादा सैलरी मिल रही है, मेरा ग्रोथ हो रहा है, प्रोफेशनल ग्रोथ हो रहा है, सैलरी हो रही है, जो भी हो रही है, तो वो जाएगा, आगे बढ़ेगा, उसमें क्या दिक्कत है? वो जाएंगे और आएंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जी। आरोग्यम कॉलेज की तरफ भी बढ़ रहा है, पैरामेडिकल कॉलेज के लिए, उसको आप कैसे देख रहे हैं? किस तरह की यहाँ पे शिक्षा मिलेगी छात्रों को, क्या से क्या फैसिलिटी मिलेगी?
हम ऑलरेडी नर्सिंग कॉलेज 2014 से चला रहे हैं यहाँ पे, जी। जिसके अंदर वेरियस कोर्सेज हैं। पैरामेडिकल हम 2020 से चला रहे हैं। ओके। इस साल हम लोग एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं 100 सीट्स के लिए, ओके। 26-27 के लिए। ओके। तो द बिगेस्ट डिफरेंशियल जो हमारे कॉलेज और लेट्स से अदर कॉलेजेस के साथ ये है जी। कि हमारा स्वयं का 450 बेड का, ये सब देखिए मेडिकल एजुकेशन इज जितना क्लासरूम एजुकेशन है उससे ज्यादा मैं कह सकता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए पेशेंट्स पे, और हॉस्पिटल में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। ओके। मतलब सॉरी टू से, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया भर में जहाँ पे हॉस्पिटल का टाई अप होता है, लेकिन बच्चों को वो भेज नहीं पाते हैं अनेक कारणों से। ओके। हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात ये है, आज भी अगर आप हॉस्पिटल आए हैं तो अगर आप एक बार हॉस्पिटल का राउंड लेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करते हैं ऑल थ्रू द ईयर। ओके। तो चूंकि खुद का हॉस्पिटल है तो बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन मिल पाता है। ओके। क्लासरूम एजुकेशन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स दे देते हैं, खैर हम भी दे रहे हैं, बाकी लोग भी देते हैं, तो वो इज नॉट द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन आवर कॉलेज एंड अदर्स इसकी हम लोग प्रैक्टिकल एजुकेशन दे पाते बहुत इजीली, जो कि अन्यथा बहुत सारे कॉलेजेस नहीं दे पाते। ओके। सर आजकल देखा जाता है कि भागदौड़ भरी जिंदगी होती है, प्रेशर स्ट्रेस इतना रहता है, जी। तो उससे बचने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप लोग? देखिए हम लोग हरिद्वार को योग का सेंटर मानते हैं हम लोग। जी। तो देखिए लकीली मैं नहीं मानता हूँ कि रुड़की या ये एरियाज में अभी इतना स्ट्रेस लेवल्स है जी। जो कि दिल्ली, मुंबई और बाकी उन जगहों पे तो देखिए आप काम जी। कहीं करते हैं, आपके घर से काम पहुंचने में 1-1.5 घंटा, फिर आना जाना ये वो, तो फिर भी आई वुड से कि हमारे यहाँ गंगा है, जी। हमारे यहाँ फिर भी रिलैक्स लिविंग है। हाँ। तो बट ऑफ कोर्स अगर पहले से कंपेयर करें, 10-20 साल पहले से कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स स्ट्रेस लेवल्स बढ़े हैं। ओके। मैं तो यही कहूंगा कि भाई कि संतुष्ट रहिए, है ना, अपने काम में मन लगाइए। बहुत सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आप सोशल मीडिया अच्छा है तो इसकी बुराई ये भी है कि आपके एस्पिरेशंस जो आपके नहीं थे पहले वो सारे के सारे बढ़ जाते हैं। हाँ। तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि आप अपने से ऊपर नहीं देख के आप अपने से नीचे देखिए कि आपको भगवान ने क्या क्या दिया है। जी। अगर मैं सोचने लग जाऊं कि भाई कि अंबानी के पास ये है, फलना के पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, अगर मैं ये देखता हूं कि मेरे पास क्या है और मेरे से नीचे वालों के पास क्या नहीं जी। है, तो आई थिंक दैट विल गिव यू अच्छा, सेटिस्फैक्शन। खान पान भी एक बहुत बड़ी चीज मैटर करता है बॉडी में। जी। आजकल फास्ट फूड का चलन हो गया है, जी। वो कितना इफेक्ट डाल रहा है बॉडी में? आई थिंक देखिए ये सब ओबेसिटी और फास्ट फूड कल्चर जो है, जी। वैसे ओवरऑल हेल्थ हैजर्ड तो है ही। ओके। मतलब कहीं ना कहीं आपके उसका दुष्परिणाम है आपके बॉडी पे, ओके। तो जितना अवॉइड कर सके अच्छी बात है। जी। जी। तो छोटे बच्चे भी आजकल मोबाइल में लगे रहते हैं, पेरेंट्स क्या है, अपने काम से बचने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, तो कुछ सलाह देना चाहेंगे पेरेंट्स को? मैं सलाह नहीं देना चाहता हूँ पेरेंट्स को। देखिए क्या है कि जितना हम बच्चों का ध्यान देंगे, भाई ये जैसे आपने कहा पहले क्वेश्चन से थोड़ा रिलेटेड हुआ कि भाई कि अब भागदौड़ वाली जिंदगी में आदमी सोचता है यार अब हमारा भी हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी क्या सब कुछ कैसे क्या हो सकता है। जी। तो अब इसके लिए I don't know much ओके। to say. आरोग्य में स्पेशलिटी अगर बात की जाए तो कौन कौन से वो डिपार्टमेंट है जो आरोग्य में दे रहा है? देखिए बेसिक डिपार्टमेंट्स तो सारे हम पे हैं। हाँ। जैसे जनरल मेडिसिन हो गया, गायनेकोलॉजी हो गया, अपने ऑर्थोपेडिक्स हो गए, बट ये इनके अलावा हम लोग सुपर स्पेशलिटी में पूरा फुल टाइम कार्डियोलॉजी का हमारा सेटअप है। ओके। कार्डियोलॉजी में भी मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इसमें कार्डियोलॉजिस्ट के अलावा मशीन का भी बहुत बड़ा फर्क होता है। ओके। तो रुड़की वगैरह में जैसे कमर्शियल इंटरेस्ट लेते हुए तो बहुत सारे लोग रिफर्बिश्ड मशीन्स लगाते हैं, बहुत सस्ती मशीन्स लगा देते हैं। अल्टीमेटली देखिए जितना डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट है उतनी मशीन्स का भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। ओके। हम जब कहते हैं कि हम एम्स जाते हैं और जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ ये थोड़ी ना कि डॉक्टर्स ही अच्छे हैं। जी। वहाँ पे बहुत महंगी मशीन्स इंडियन गवर्नमेंट उसको अफोर्ड कर सकती है, तो बहुत बड़ी अच्छी मशीनें लगाती हैं। ओके। तो लकीली चूंकि हमारा मेडिकल कॉलेज का सेटअप है तो हम लोगों ने जितनी मशीन्स लगाई हैं सारी अच्छी अल्ट्रा मॉडर्न लेटेस्ट मशीन हमने शिमात्सु एक जापानीज कंपनी उसकी मशीन लगाई है। ओके। तो वो कार्डियोलॉजी का एक हमारा बड़ा सेटअप है हमारे पास।
हमारे पास फुल टाइम यूरोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास फुल टाइम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास विजिटिंग फैकल्टी है ऑन्कोलॉजी का, जिसका हम लोग अगले कुछ सालों में हम ऑन्कोलॉजी का एक बड़ा सेटअप हम करना चाह रहे हैं। Okay. थोड़ा हम टेस्ट वाटर्स कर रहे हैं अभी हम विजिटिंग डॉक्टर्स के साथ, तो ऑन्कोलॉजिस्ट आते हैं। तो ये सारे सुपर स्पेशलिस्ट हमारे पास हैं। जब बात कर रहे डायलिसिस लैब होती हैं, आईसीयू होते हैं, तो उनको ऑपरेट करने के लिए एक स्टाफ प्रॉपर ट्रेनिंग वाला चाहिए होता है, तो आरोग्य में किस तरह का? देखिए, डायलिसिस का हमारे पास 8 बेड का यूनिट है। हमारा आईसीयू जो है, अगर आप देखेंगे तो आई एम प्राउड टू से कि हमारा 55 बेड का आईसीयू बना हुआ है। ओके। तो उसको मैन करने के लिए फुल टाइम एनेस्थेसिस्ट है जो कि ट्रेंड होते हैं क्रिटिकल केयर में, तो वो उसको मैन करते हैं, उसको हेड करते हैं। उसके अलावा जो ट्रेन स्टाफ है वो सारे के सारे रहते हैं। ओके। देखिए, काफी बार क्या होता है एनेस्थेसिस्ट, मैंने कहा तो इवन ऑपरेशंस में क्या होता है, कॉस्ट कट डाउन करने के लिए कोई आके आपको सुई लगा देता है, वो अनट्रेन्ड स्टाफ या स्टाफ होते हैं जो एनेस्थेसिस्ट। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर कोई भी सर्जरी हो रही है जी, तो अगर आपको एनेस्थीसिया दी जा रहा है तो एनेस्थेसिस्ट इज देयर ऑल टाइम बैकअप में, कि भाई वो वहीं पे रहते हैं कि कल को कुछ भी अगर होता है तो ही इज देयर टू प्रोटेक्ट यू, ही इज देयर कि भाई कुछ भी अगर होता है तो एनेस्थेसिस्ट का बैकअप आपके पास हमेशा मिलेगा आपको। ओके। और डायलिसिस में सिमिलरली आपके पास डॉक्टर्स होते हैं जो डायलिसिस यूनिट रन करते हैं जी। तो वो हमेशा रहते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा फर्क होता है कि आपके पास एक बड़े हॉस्पिटल में जब आप आते हैं और आप इलाज करवाते हैं, अगर आप सपोज कीजिए कि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो आपकी सर्जरी कर रही हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी कारणवश, और उनके पास और कोई डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। बड़े सेटअप में एक फायदा ये होता है कि अगर आप जाते हैं, सपोज जब आपका ऑपरेशन होता है या कोई आपका भाई शरीर खोला जाता है, बॉडी पार्ट में अगर आपका कोई सर्जरी हो रही है, तो बड़े हॉस्पिटल के अंदर पहले से ही वो 2-3 डॉक्टर्स बैकअप में रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता जरूरत पड़ती है तो वो उसी समय अवेलेबल होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है ना कि आपकी बॉडी पार्ट खुल गई, फिर वो अवेलेबिलिटी नहीं है डॉक्टर का, फिर मालूम पड़ा कि आपको स्टिचअप किया गया, फिर दूसरे डॉक्टर को बुलाया गया, तो ये सब में आपके ही शरीर का नुकसान है। ओके। तो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है? जी, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तैयारी के साथ होता है, पूरे मॉडर्न टेक्निक के साथ होता है, मॉडर्न मशीनरी के साथ होता है, डॉक्टर्स के साथ होता है, और आपके स्किल्ड स्टाफ के साथ होता है। अच्छा, कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कोई गरीब आदमी ट्रीटमेंट के लिए आता है, उसके पास पैसे नहीं होते, उसे इमरजेंसी की जरूरत होती है, ऐसे केस में आरोग्यम क्या करता है? देखिए, ऐसा है कि हमारा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। मैं ये नहीं कहूंगा जबरदस्ती बड़ी बातें बोलने के लिए कि हम सबका ही फ्री में इलाज कर देंगे अगर हमको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन मानवता के नाते बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ना कार्ड होता है ना कुछ होता है जी, तो उनको हम लोग इनिशियल ट्रीटमेंट जरूर देते हैं। ओके। ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको कि कोई भी आपके पास आ जाएगा पेशेंट और उसके पैसे के अभाव में उसको हम छोड़ देंगे। एक बार हम जरूर से उसको इनिशियल ट्रीटमेंट देते हैं। फिर देखिए, लकीली ऐसा सिचुएशन, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि हमारे एटलीस्ट उत्तराखंड में बहुत कम ही, बहुत रेयर ऐसा कोई बंदा होगा जिसका गवर्नमेंट के थ्रू इलाज नहीं हो पाता है, तो उनको मिल ही जाता है। और बाकी मानवता के नाते हम लोग कुछ न कुछ व्यवस्था बैठा ही देते हैं। अगले 5 सालों में आरोग्यम का भविष्य कहाँ देख रहे हैं? देखिए, अगले 5 सालों में इमीडिएट इस साल हम लोगों को MBBS करना है, जो हमारा लॉन्ग सॉर्ट ऑफ ड्रीम है जी। 5 सालों के अंदर हम लोग इसको कम से कम 150 सीट का MBBS कॉलेज बनाएंगे। ओके। अगले 2 सालों में हम इसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके। और एक सुपर स्पेशलिटी, अगर मॉडल भी देखा होगा तो अगले 5 सालों में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग कम से कम 250 बेड्स सुपर स्पेशलिटी को डेडिकेट करेंगे। तो अगले 5 सालों में अगर मैं बोलूं तो हम एक यूनिवर्सिटी रहेंगे। ओके। एक कम से कम 150 या 250 बेड का 250 सीट्स का MBBS कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। जाते जाते, क्योंकि बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, रुड़की हरिद्वार की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप सबको यही बोलना चाहता हूं कि एक हम लोग एग्जेम्पलरी एजुकेशनल और हेल्थ इंस्टीट्यूट बना रहे हैं आरोग्यम के रूप में। तो आप लोगों ने हम लोगों को बहुत प्यार और स्नेह दिया है और बहुत सपोर्ट किया है, और हम चाहते हैं कि वही प्रेम और स्नेह बना रहे, और हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की अपेक्षाओं के अंतर्गत खरा उतरे। तो संदीप जी थे हमारे साथ आरोग्यम से। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करिएगा। अगले पॉडकास्ट में आप उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए रुड़की। अब धन्यवाद।